नमस्कार, देवभूमि स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। शुरू करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। पहली खबर खट्टी में से है, जहां मां पूर्णागिरि धाम से लौट रहे श्रद्धालुओं की इको वैन चकरपुर कुटरी बाईपास पर अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरी। इको वैन में कुल 9 यात्री सवार थे। हादसे में दादी पोती की मौत हो गई। घायलों का नागरिक चिकित्सालय खटीमा में इलाज किया जा रहा है। गंभीर रूप से घायलों को हेल्थ सेंटर रेफर किया गया। कासगंज यूपी से आए पूर्णागिरि मां के दर्शन कर लौट रही इको वैन बाईपास पर मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चक्कर में हाईवे में जा गिरी, जिसमें कुल 9 श्रद्धालु सवार थे, जिसमें गुड्डू देवी की मृत्यु हो गई और उनकी पोती आरसी हायर सेंटर रेफर करते हुए मृतकों को रास्ते में ही मृत्यु घोषित कर दिया गया है। घायलों की सहायता के लिए पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गई है, मदद कर रही है। ये जो अभी मैंने पोस्टमार्टम किया है, इसको पुलिस हमारे पास लेकर आई थी सर्वेश देवी और गुड्डू देवी, जिनकी उम्र 55 साल है। मैंने अभी उनका पोस्टमार्टम किया तो उनके सर में चोट लगी है, सर की हड्डी टूटी है और अंदर से कुछ उनके वाइटल ऑर्गन्स भी डैमेज है। हमने पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट्स पुलिस को सौंप दी गई है। बाकी चारधाम यात्रा के लिए हरिद्वार से पहला जत्था रवाना हो चुका है। हरिद्वार के माया देवी मंदिर से गूंजे हैं जयकारे। श्रद्धालुओं के पहले दल ने भारी चारधाम की और आस्था की उड़ान। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली से आए श्रद्धालु हुए हैं रवाना। उत्साह और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। ट्रैवलर्स, कारोबारी भी फूले नहीं समाये। हरिद्वार में रौनक और उत्साह का माहौल है। मध्य प्रदेश ने चारधाम यात्रा के लिए पूरी की कड़ी तैयारी कर रखी है और सुरक्षा से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं सब इंतजाम हो गए हैं। खबर रुड़की से है, जहां कश्मीर में आतंकी हमले के बाद उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रुड़की के पिरान कलियर में सुबह से ही भारी संख्या में पुलिस फोर्स ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस फोर्स ने रैन बसेरे, झुग्गी झोपड़ियों और होटलों को खंगाला गया है। वहीं सघन चेकिंग टीम में एसपी देहात के नेतृत्व में 6 टीमें सघन चेकिंग कर रही है। वहीं इस दौरान कई संदिग्ध लोग मिले हैं, जिनको हिरासत में लिया गया है। वहीं सर्च अभियान के दौरान लोगों के आधार कार्ड चेक कर संदिग्धों की पहचान के लिए आबादी क्षेत्रों में बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने कहा है कि बड़ा सघन चेकिंग ऑपरेशन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 20 से ज्यादा संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है। देखिए, अभी काफ़ी सारी फोर्सें इकट्ठा करने के बाद एक सघन अभियान हमने चला रखा है सुबह से वेरिफिकेशन का। इसमें बेसिकली हम उन लोगों को टारगेट करेंगे, उन लोगों को पूछताछ करेंगे जो बिना आईडी के या गलत आईडी के साथ यहाँ पे रह रहे हैं। पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं कि यहाँ पर लोग बाहर से आकर के आपराधिक किस्म के लोग भी यहाँ अपनी आइडेंटिटी छुपा करके रहते, तो हमने काफ़ी सारे लोगों को अभी डिटेन कर रहे हैं। उनसे पूछताछ करेंगे, उनके वाजिब कार्ड, उनका पूरा बैकग्राउंड चेक करने के बाद अगर कहीं कुछ खामी मिलती है तो आगे लीगल कार्रवाई भी करी जाएगी। सर, अभी तक कितने लोग हिरासत में ले गए हैं? जो सर अभी करीब 12-13 लोगों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, जिनके पास प्रॉपर प्रपत्र नहीं है। रुड़की से खबर है, जहां 30 अप्रैल को देहरादून में होने वाली संविधान बचाओ रैली को लेकर कहीं ना कहीं भाजपा में बौखलाहट देखी जा रही है, जिसके चलते रुड़की के एक होटल में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि कांग्रेस द्वारा संविधान बचाओ रैली उत्तराखंड की जनता को महज भूमित करने का काम कर रही है, जबकि कांग्रेस ने खुद ही संविधान का गला घोटने का काम किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस ने आज़ादी के बाद आज तक संविधान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, क्योंकि इनका देश के कानून या संविधान में कभी आस्था नहीं रही है। पहलगाम के मामले को लेकर उन्होंने कहा है कि अभी समय लगेगा, पहलगाम में हुई निर्दोष लोगों की हत्या का बदला लिया जाएगा। साफ है कि वो कांग्रेस जिसने देश की आज़ादी से लेकर आज तक दर्जनों बार संविधान के साथ खिलवाड़ किया है, जिसकी संविधान लोकतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति, किसी चीज़ में कानून, न्यायालय, किसी चीज़ में भी आस्था नहीं है, समय समय पर ये उसने अपने आचरण, व्यवहार, विचार से व्यक्त किया है। वो कल देश में 30 तारीख को संविधान बचाओ दिवस के नाम पर जनता को भ्रमित और गुमराह करने का काम कर रही है। उसका पर्दाफाश करने के लिए मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया है कि किस प्रकार से समय समय पर कांग्रेस के नेहरू जी हों, इंदिरा जी हों, राजीव गांधी हों, मनमोहन सिंह हो, सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी हो, सबने
संविधान के साथ हर कदम पर खिलवाड़ किया है और केवल अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए चाहे जो संशोधन करना पड़ा वो किया है। उनको लाल कुआं से खबर है, जहां स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत विकास खंड स्तरीय प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई MRF सेंटर के निर्माण कार्य के लोकार्पण कार्यक्रम विवाद के बीच संपन्न हुआ। लाल कुआं नगर पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह लोटनी ने उक्त कार्यक्रम में नगर पंचायत के प्रतिनिधियों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए विरोध स्वरूप लोकार्पण कार्यक्रम का बहिष्कार किया। इससे पहले भी नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा CDO को पत्र भेजकर लोकार्पण कार्यक्रम को स्थगित करने की भी मांग चली। बताते चले कि 16 लाख की लागत से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई MRF सेंटर लाल कुआं का आज मंगलवार को क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट द्वारा विधिवत रूप से फीता काटकर लोकार्पण किया गया। क्षेत्र की जनता को बधाई देना चाहता हूँ। लाल कुआं और इसके आसपास के जो कूड़े के निस्तारण के लिए ये जो 16 लाख की लागत से आज हमने यहाँ पर इस प्लांट का जो है इस शेड का जो आज लोकार्पण किया है, उससे बहुत बड़ी राहत इस क्षेत्र को मिलने वाली है। और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वच्छता को मिशन मोड में लेते हुए उसको अभियान के रूप में चलाते हुए स्थान स्थान पर कचरे के निस्तारण हेतु STP प्लांट से लेकर अन्य जो भी संयंत्र हैं उनकी स्थापना पूरे देश में लगातार हो रही है। हम कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हैं और मैं उस कार्यक्रम में नहीं जा रहा। उस कार्यक्रम में नहीं जाने का कारण है, हम चाहते थे उसमें यदि कार्यक्रम हो रहा है तो कार्यक्रम नगर पंचायत के अंतर्गत होना चाहिए था, नगर पंचायत के बोर्ड के द्वारा कराया जाना चाहिए था और उसकी जानकारी हमें खंड विकास अधिकारी के द्वारा दी जानी चाहिए थी। लेकिन इसकी बिल्कुल सूचना नहीं दी गई हमें कार्यक्रम की। हमने अगर जब कार्यक्रम आप कर ही रहे हैं तो हमने ये भी बोला साथ ही कि माननीय अजय भट्ट जी इस क्षेत्र के लोकप्रिय। उत्तरकाशी का रुख करेंगे, जहां विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर 30 अप्रैल को देश विदेशों और यात्रियों के लिए खोल दिए जाएंगे। मां गंगा की उत्सव डोली भोग मूर्ति मुखबा धाम से ठीक 1157 अपने शीतकालीन प्रवास से उत्सव डोली भोग मूर्ति सोमेश्वर देवता और आर्मी बैंड राजपुताना राइफल स्थानीय श्रद्धालु देश विदेशों से आए यात्रियों के साथ प्रस्थान कर गई। मां गंगा की उत्सव डोली पैदल यात्रा 6 किलोमीटर झांगला से होते हुए आनंद भैरव देवता मंदिर तक चलेगी। मां गंगा के द्वारपाल कहे जाने वाले भैरव देवता मंदिर में मां गंगा जी की एक रात विश्राम करती है। ये प्रथा सदियों से चली आ रही है। भैरव मंदिर में रात्रि विश्राम करने के बाद 30 अप्रैल को बुधवार की सुबह 7 बजे मां गंगा की उत्सव डोली भैरव मंदिर से गंगोत्री धाम तक 9 किलोमीटर यात्रा करेगी। मां गंगा के जय जयकारों के नारे और आर्मी बैंड के साथ गंगोत्री धाम पहुंचेगी। आज मां गंगे की डोली शीतकालीन प्रवास से रवानगी हो रही है। जय मां गंगे हर हर गंगे। मां भगवती गंगा की डोली हजारों श्रद्धालुओं के साथ अभी निकल रही है गंगोत्री घाट की ओर। निवास हम लोग रहेंगे भैरव घाटी में सारी रात। कीर्तन भजन चलेगा। मां भगवती गंगा की पूजा अर्चना चलती है रात भर। उसके बाद हम 30 अप्रैल को सुबह सुबह गंगोत्री धाम में पहुंच जाएंगे और मां गंगा के जो कपाट है 10:30 में श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। निश्चित तौर पे मानिए अक्षय तृतीया का महापर्व है और लोग सब पधारे मां गंगा में स्नान करें, पूजन करें, तर्पण करें। अक्षय तृतीया का मतलब तो कभी खत्म नहीं होती, ऐसा वो महान दिन है। आइए बोल गंगा मैया की जय। जी अध्यक्ष जी क्या कहेंगे, आज मां गंगे की डोली शीतकालीन प्रवास मुखवा से जा रही है, क्या बोलेंगे? जय मां गंगे हर हर गंगे। पूर्व परंपरा के अनुसार आज पुण्य सलीला मां भगवती गंगे की डोली मुख्य मठ मुखवा से गंगोत्री के लिए प्रस्थान करेगी। 11:57 पर पुण्य सलीला मां भगवती गंगा प्रस्थान करेगी और आज जो रात्रि निवास होगा भैरव घाटी पूर्व परंपरा अनुसार रात्रि निवास भैरव घाटी होगा। 30 अप्रैल को प्रातः 6 बजे मां भगवती गंगा की डोली गंगोत्री के लिए प्रस्थान करेगी। हम इस गांव की बहू हैं। आज हमारे गांव से मां गंगा जी विराम हो रही गंगोत्री अपनी कपाट की गंगोत्री की ओर जा रही है। हम मां गंगा की विदा कर रहे हैं। हमारी आंखों में आंसू भी है और एक तरफ से खुशी भी है कि हमारी आज सीजन पहली सीजन होने वाली है। पर कष्ट भी हो रहा है कि हमारे पुराना से हमारे गाँव से मां गंगा जी
शीतकालीन प्रवास मां गंगे की रवानगी है, एक भावुक पल भी रहता है यहाँ के स्थानीय लोगों में, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आज मातम ऋषि तपस्थली मुखवा ग्राम से मां गंगा जी की जो महाअभिषेक है वो प्रातः से प्रारंभ हुआ और बड़े उत्साहित प्रफुल्लित मन से ग्रामवासी, आसपास के जितने भी ग्रामवासी हैं। भगवानपुर से खबर है, जहां उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के देवबंद में पुरानी शमशान घाट की भूमि को लेकर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया गया था, जिसमें वाल्मीकि समाज के लोगों पर गोलीबारी की गई और जाति सूचक गालियां भी दबंगों द्वारा दी गई। इस दौरान गोलीबारी में कई लोग गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मौके पर भय और आतंक का माहौल उत्पन्न हो गया, जिसमें पूरे देश के वाल्मीकि समाज में रोष की स्थिति उत्पन्न हो गई है। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावाधस भारत की ओर से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से अनुरोध किया गया है कि शेष आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की जाए। खासकर वाल्मीकियों को टारगेट बनाया जा रहा है। इससे पहले हाथरस कांड में एक लड़की के साथ में बड़ी घटना हुई थी और फिर लगातार वाल्मीकि समाज पर उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इससे ये साबित हो रहा कि शायद उत्तर प्रदेश के मुखिया जी शायद इस समाज के पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कई घटनाएं वाल्मीकि समाज के साथ ऐसी हैं कि जिनके बारे में वहाँ सोचना ही बड़ी दुख की बात है। मेरी माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से यह है कि खासकर वाल्मीकि समाज के ऊपर जो उत्तर प्रदेश में हमले और उनकी ज़मीनों के ऊपर हमले और उनके कब्जाने की कोशिश करी जा रही है, लिहाजा उन्हें न्याय दिया जाए और उन दमंगों के खिलाफ जो बार बार वाल्मीकि समाज की बेटियों पर और उन लोगों पर दमंगई से अपने हथियार और अत्याचार करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है, ये है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को ये ज्ञापन संबोधित है। इनकी मांग है कि 18 जनवरी को 2025 को देवबंद में हमारी जो उसकी शमशान घाट की भूमि थी उस पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जे करके हमारे साथ मारपीट की, बदतमीजी की है। उसके लिए और उसमें पुलिस ने जो है हमारे ही आदमियों के खिलाफ झूठे मुकदमे कर दिए हैं, जिनमें कुछ लोग जेल भी गए भी हैं। इन लोगों का कहना यह है कि ये एक तो निष्पक्ष जांच कराई जाए और हमारे आदमियों को जिनके खिलाफ झूठे मुकदमे किए गए हैं उनको रिहा किया जाए और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश उनके नाम ये दिया गया है और इस पर मैं पत्रालेख इसका कवरिंग लेटर लगवाते हुए इसको मैं स्टेनो के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के यहाँ भिजवाता हूँ। मामला यह है, जब ये तलवार जी ने बताया कि ये लोग बाग हमें समझते क्या हैं, वाल्मीकि समाज को सबसे कमज़ोर महसूस करते हुए उनकी जो ज़मीन है वहाँ पर देवबंद के अंदर जो कई पीढ़ियों से वहाँ पर चली आ रही थी, उसमें बच्चे दफनाने का काम किया जाता था हमारे लोगों के द्वारा। वो एक साजिश के तहत, एक प्लान के तहत जो लोग जो अपने आप को गुंडा समझते हैं उन्होंने उसे कब्जाने का कार्य किया और जब हमारे लोगों ने उस पर उसका विरोध किया तो उल्टे उन्हीं लोगों ने हमारे लोगों के साथ में बदतमीजी की। बदतमीजी कई था यहाँ तक नहीं रही, उन्होंने गोलियाँ चलाई जिससे हमारे कई लड़के हमारे घायल हुए। उनमें से कुछ लोगों का, कुछ बच्चों का इलाज, लड़कों का इलाज चंडीगढ़ में चला और उल्टे पुलिस ने उनके ऊपर झूठे मुकदमे थोप दिए हैं। क्या ये न्यायपूर्ण संगत बात है? वाल्मीकि समाज एकजुट है और यदि आपने पूछा था अभी कि इसका अगला कदम क्या होगा, वाल्मीकि समाज अपने आप में सक्षम है। एक उत्तर प्रदेश में हमारा कस्बा है देवबंद, वहाँ पर हमारे वाल्मीकि समाज के शमशान की भूमि है जो बहुत हमारी बरसों से चली आ रही है, जिसमें हमारे बच्चे, छोटे बच्चे दफनाने का कार्य होता है। तो उसमें कुछ मुँह माफिया के द्वारा उस पर कब्जा करने का प्रयास किया गया और यदि हमारे लोगों ने, वाल्मीकि समाज के लोगों ने उसका विरोध जताया तो हमारे ही लोगों पे उन लोगों ने गोली चलाने का प्रयास किया गया। गोली लगी भी है 3-4 लोगों को और सरकार के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा उल्टा हमारे ही लोगों पे उसमें झूठे मुकदमे करने का कार्य किया गया। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि जो हमारे लोगों पर झूठे मुकदमे हुए हैं, एक तो वो मुकदमे वापस लिए जाए